हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि कल रात को 7 बजे आपका रिजल्ट आ गया था फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का। तो उसमें कुछ बच्चों के ये डाउट्स आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पर कि सर मेरी एक सब्जेक्ट में बैक है तो क्या मुझे रीचेक फॉर्म भरना चाहिए, मेरी 2 सब्जेक्ट में बैक है तो क्या रीचेक फॉर्म भरना चाहिए। और कुछ बच्चों के ये भी डाउट्स थे कि मेरी 4 सब्जेक्ट में बैक है फिर भी मेरी ऑल ईयर बैक क्यों लगी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीचेक फॉर्म भरें या ना भरें। जैसे कि अगर मान के चलें आपके किसी सब्जेक्ट में 16 मार्क्स हैं तो आप रीचेक फॉर्म भर सकते हो। हालांकि जिस सब्जेक्ट में आपके 15 से ज़्यादा नंबर हैं 15 से ज़्यादा नंबर हैं उस सब्जेक्ट में आप रीचेक फॉर्म डाल सकते हो रीचेक, जिसमें आपके 15 से ज़्यादा नंबर हैं। और रही बात रीचेक और स्क्रूटनी फॉर्म में, रीचेक या स्क्रूटनी फॉर्म कब आएंगे, तो ये आज कल आपका रिजल्ट आ गया है। 1 हफ्ते के अंदर आपके रीचेक फॉर्म आ जाएंगे। एंड अगला डाउट ये था कि ग्रेस मार्क्स से रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। ग्रेस मार्क्स से रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये भी डाउट था सभी का कि हमें ग्रेस मार्क्स कितने तक मिल सकते हैं और कितने सब्जेक्ट्स में मिल सकते हैं। ग्रेस मार्क्स आपको टोटल 10 नंबर तक का ग्रेस लग सकता है। और यह आपके 2 सब्जेक्ट्स में आपकी ग्रेस लगता है। हमेशा ध्यान रखना, 2 सब्जेक्ट में आपकी ग्रेस लगता है। और बात रही ग्रेस मार्क्स से कोई दिक्कत तो नहीं होती रिजल्ट में आपके ग्रेस मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ग्रेस मार्क्स एक तरीके से बोर्ड अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी 1, 2 या 5, 6 या 10 नंबर तक किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, फेल हो जाते हैं, तो बोर्ड उन्हें फ्री के मार्क्स देकर पास कर देता है। हालांकि जिसे कि कृपांक मार्क्स कह सकते हैं, यानी कि बोर्ड आपके ऊपर कृपा करता है। और अगला डाउट यह था कि स्क्रूटनी और रीचेक में क्या फ़र्क है। स्क्रूटनी और रीचेक, स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो कि कॉपी है, स्क्रूटनी का मतलब आप अपनी जो कॉपी है उसे आप एक बार चेक करवाते हो कि इसमें रिजल्ट वगैरह की दिक्कत तो नहीं है, यानी कि रिजल्ट वगैरह में आपके जो नंबर जोड़े गए हैं वो नंबर गलत तो नहीं है। और आपका जो रीचेक होता है उसमें आपकी कॉपी को किसी नए टीचर द्वारा दोबारा चेक करवाया जाता है। रीचेक में आपकी कॉपी को वो टीचर चेक नहीं करेगा जिस टीचर ने आपकी कॉपी पहले चेक की थी, कोई नया टीचर आपकी कॉपी को दोबारा चेक करेगा। और रही बात अब कि बैक लगी है तो अब क्या करें। अगर आपकी बैक लगी है तो आपके पास फिलहाल अभी 2 ऑप्शन है। सबसे बड़े 2 ऑप्शन वो अब कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। आपके पास हैं 2 ऑप्शन अभी, ठीक है। वो 2 ऑप्शन कौन कौन से अभी जान लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास है रीचेक डालने का। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी कॉपी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी थी तो आप रीचेक डाल सकते हो। नहीं तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास वो बैक फॉर्म का ही रह जाता है, बैक पेपर देने का रह जाता है। यही थी आज की जानकारी। और जो कुछ भी आपके डाउट्स हों आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये रही, मेरा अभी न्यू चैनल है, इसमें अभी 20 के करीब सब्सक्राइबर हैं। जैसे ही 50 फॉलोवर्स हो जाते हैं, जैसे ही 50 फॉलोवर्स होंगे मैं आपके लिए लाइव आ सकता हूँ। अब आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स करवाते हो। धन्यवाद, थैंक यू।